दोस्तों, आपको पता है माता सीता का विवाह एक शर्त के मुताबिक भगवान राम से किया गया था। तो चलिए जानते हैं कैसे हुआ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सीता जी का जन्म धरती से हुआ था। एक बार सीता जी ने शिव जी का धनुष उठा लिया। यह देखकर राजा जनक आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि शिवजी का धनुष परशुराम जी के अतिरिक्त कोई और नहीं उठा सकता था। भगवान शिव ने परशुराम जी को अपना धनुष दिया था, जिसे परशुराम जी ने जनक जी को दिया था। सीता जी के विवाह का समय आया तो जनक जी ने सोचा कि सीता से उसका ही विवाह हो सकता है, जो भगवान शिव के इस धनुष को उठा लेगा, क्योंकि सीता जी ने उस धनुष को उठाया था। जनक जी ने सीता जी के स्वयंवर की घोषणा कर दी और सीता जी से विवाह के लिए शिव धनुष उठाने की शर्त रख दी। जो इस शर्त को पूरा करता, उसी के गले में सीता जी वरमाला डालती। स्वयंवर के बाद शर्त के मुताबिक ही राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का विवाह प्रभु राम से करने के फैसला लिया, और इसके साथ ही उन्होंने अपनी तीनों पुत्री का विवाह राजा दशरथ के पुत्रों से करवाने का निश्चय किया। इस तरह विवाह पंचमी वाले दिन माता सीता का विवाह प्रभु राम से, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से, माधवी का विवाह भरत से और शुतकीर्ति की शादी शत्रुघ्न से करवाई गई। इसके बाद राजा जनक की चारों पुत्रियां अयोध्या में प्रवेश करती हैं। इस तरह भगवान राम और माता सीता एक दूसरे से शादी के बंधन में बंध जाते हैं। लेकिन विवाह के बाद एक बार जब माता सीता दुखी थी और प्रभु राम ने उनकी चिंता का कारण पूछा, तब सीता जी ने प्रभु राम से कहा कि आप तो राजकुमार हैं और राजकुमार की कई पत्नियां होती है, आपकी भी होंगी, और तब आप मुझे भूल जाएंगे। तब प्रभु राम ने माता सीता को वचन दिया कि वे कभी दूसरा विवाह नहीं करेंगे। वे अपनी पत्नी सीता के साथ ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करेंगे, जिसे सुन सीता स्तब्ध रह जाती है। वहीं श्री राम अपने इस वचन का आजीवन निर्वाह करते हैं, और इस तरह इस महाकाव्य के बालकांड में भगवान राम और देवी सीता मर्यादा का एक नया इतिहास रचते हैं और अपने जीवन से संपूर्ण मानव जाति को पति पत्नी के धर्म का बोध कराते हैं।